प्यारे बच्चों नमस्कार। 10 गणित एक्सरसाइज 13.1 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का पहला सवाल आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें पहला सवाल क्या दिया गया है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। एक घनाभ दिया गया है, ठीक, एक क्या दिया गया है, घनाभ, एक घन दिया गया, घनाभ नहीं घन दिया गया है। घन क्या होता है, ऐसा घनाभ जिसकी सभी कोरें समान होती, सभी भुजाएं समान होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, घन कहते हैं। यानी इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है, बराबर होती हैं, तो ये क्या कहलाता है, घन कहलाता है। तो इसका आपको आयतन दिया गया है। फिर ऐसे ऐसे दो घन ले लिए जाते हैं और उन दोनों घनों को मिला करके एक नया घनाभ बनाया जाता है। इसका आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले हम इस घन की भुजा निकाल लेते हैं। तो आपको क्या दिया गया है यहाँ पर, घन का आयतन। घन का आयतन कितना दिया गया है, देखिए ये दिया गया है 64 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। घन का आयतन होता क्या है, आप सभी लोग जानते हैं, इसका सूत्र होता है भुजा की घात 3 बराबर 64। तो यहाँ से यदि आप भुजा निकालते हैं तो क्या मान इसका आएगा, घनमूल 64। और 64 का घनमूल आप जानते हैं कितना होता है। घनमूल कैसे निकाला जाता है, इसको अगर आप गुणनखंड करते हैं तो 4 गुणे 4 गुणे 4 मिलता है। घनमूल का मतलब 3 का जोड़ा यदि बन रहा है तो एक संख्या आपकी बाहर आ जाएगी, यानी इसमें इसका मान कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। अब जब दो घनों को मिलाया गया है तो देखिए इसकी भुजा भी 4 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई भी 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। और दूसरा जो आपका घन मिलाया गया उसकी भी लंबाई कितनी है, 4, चौड़ाई भी 4 और ऊंचाई उसकी 4। तो इस प्रकार जो प्राप्त घनाभ है उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर, ठीक। तो जब दो घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, एक घनाभ बनाया जाता है। इस प्रकार बने घनाभ के लिए L बराबर क्या हो जाएगा, 4 + 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर, B का मान 4 सेंटीमीटर और H का मान क्या हो गया आपका, 4 सेंटीमीटर। हमको क्या ज्ञात करना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आप जानते ही, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2LB BH + HL। तो यहाँ पर 2, L का मान कितना दिया गया है, 8, B का मान 4, B का मान 4, H का मान 4, फिर 4 और L का मान 8। क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, देखिए ये वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ से 2, 8 चक्कू 32 + 4 चक्कू 16 + 4 अठे 32। यहाँ पर देखिए 8 चक्कू 32 आ गया आपका, 4 चक्कू 16 आ गया, 4 अठे 32 आ गया आपका, ठीक है। इसको जोड़ देते हैं, 2 6 2 8 2 10 8 3 3 6 1 7 1 8, 6 2 8 2 10, हाथ लगा 1 3 1 4 4 3 7 1 8। इसकी गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है, 160 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल का है लिखा जाता है, वर्ग सेंटीमीटर लिखा जाता है, ठीक।